चलिए आज हम आ रहे हैं गुरुकुल साइंस कोचिंग में प्रत्येक वर्ष की भांति सेकेंड टर्मिनल परीक्षा दिनांक 27/10/2024 से स्टार्ट अर्थात प्रारंभ हो रही है। आज हमारे पीछे जितने भी बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं सब बच्चे परीक्षा देने के लिए आए हैं। ये सब बच्चे में क्लास 1 to 12th आर्ट्स तक की बच्चों इसमें है। और आज हम जानना चाहेंगे इसी में से कुछ बच्चे से कि इन लोगों का परीक्षा किस अनुसार होता है, बच्चे परीक्षा में कैसे बैठते हैं, कैसे देते हैं। तो हम बारी बारी से कुछ बच्चों को उठाकर पूछते हैं कि यहाँ का परीक्षा का सिस्टम क्या है। चलिए तो मैं सबसे पहले पूछ लूं, किसको पूछ ले, आ जाओ अनुष्का देवी को पूछ लेते हैं। चलिए अनुष्का तुम बताओ कि आज कौन विषय का एग्जाम हो रहा है? हिंदी का हो रहा है। हिंदी कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। अच्छा, आप जो परीक्षा दे रहे हो इसमें कॉपी आप लाते हो या कॉपी कोचिंग देता है? कोचिंग से मिलता है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो आपने जाना कि कॉपी कोचिंग ही यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। कुछ और भी हम जानना चाहेंगे कुछ बच्चों से, किनसे क्लास 9th में पूछ लेता है। इधर आ जाओ। हैया अस्मिता देवी। तो अस्मिता देवी तुम खड़ी हो जाओ, जो भी नाम है, अस्मिता कुमारी नाम है। अस्मिता बताना किस क्लास में हो? 7 में हो। किस विषय का एग्जाम है? हिंदी का। चोरी कर भी रही है? चोरी नहीं कर रही है। क्वेश्चन कैसा है? अच्छा। क्वेश्चन अच्छा है ना, बन रहा है ना? हाँ। अच्छा, ये जो तुम एग्जाम दे रही हो तो इस एग्जाम में सबसे पहले ये बताओ कि क्या एडमिट कार्ड दी जाती है कि नहीं दी जाती है? या एग्जाम में आपको किन किन चीज की सुविधा मिलती है? एग्जाम में आपको क्या क्या चीज दिया जाता है यहाँ से? पन्ना, जोर से बोलो ना। पन्ना, एडमिट कार्ड, और क्या मिलता है? अच्छा कोई बात नहीं है। यहाँ का परीक्षा जो आप दे रहे हो यह स्कूल के जैसे एग्जाम है या स्कूल से अच्छा है या स्कूल से खराब है? स्कूल से अच्छा। स्कूल से अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। चलिए इधर हम जानेंगे अब 12th के बच्चों से। इस साइड में सब 12th का ही बच्चा बैठा हुआ है। और हम किसको पूछ ले? नेहा जी को पूछ लेते हैं। नेहा जी खड़े हो जाइए। इसके नाम के आगे जी लगाना पड़ता है क्योंकि 12th का बच्चा। नेहा बताओ तुम किस विषय का एग्जाम दे रही हो? हिंदी का। आज हिंदी का एग्जाम है ना? अच्छा, हिंदी का एग्जाम है तो इस एग्जाम में आपको क्या क्या चीज मिला है? एग्जाम में आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड और पेज मिला है यहाँ से पेज मिला है कोचिंग से। ठीक है। एक्स्ट्रा जो जैसे बच्चे कॉपी बना लेते हैं, ठीक, कॉपी भर जाता है, तो अगर बच्चे को एक्स्ट्रा पेज चाहिए तो क्या वो पेज देते हैं कि नहीं देते हैं? जी देते हैं। चलिए तो एक्स्ट्रा पेज भी यहाँ मिलता है ना। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो आपने जाना कि कैसे बच्चे यहाँ एग्जाम देते हैं और किस तरह बच्चे आते हैं। अब हम चलेंगे कुछ अन्य क्लास में भी। सामने हम आ गए हैं एक नेक्स्ट क्लास, और इस क्लास में हम इस बच्चे से जानते हैं। खड़ी हो जाओ। तो नाम क्या हुआ? काजल कुमारी। काजल कुमारी। घर कहाँ हुआ? महिषी हुआ। कोचिंग क्या दिन से आ रही है? 18 तारीख। 18 तारीख से आ रही हो ना? अच्छा, आज जो तुम परीक्षा दी है ऐसा परीक्षा कहीं पर दी हो या नहीं दी हो? ऐसे जैसे परीक्षा हम ले रहे हैं? नहीं, ऐसा परीक्षा कहीं नहीं दी हो। तो परीक्षा देने के बाद अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। चलिए तो आपके बीच एक नए बच्चे यहाँ के बारे में बताए हैं और हम जानेंगे अब राजनंदिनी जी खड़े हो जाइए। किस क्लास में होता है? 8th क्लास में। पापा का नाम? श्री संतोष ठाकुर। घर कहाँ हो गया? बाजितपुर ममैया। प्रश्न पत्र जितना मिला है सर जी पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? हाँ पढ़ाए हैं। पढ़ाए हैं ना? चोरी भी कर रही हो? नहीं। चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो आपने जाना इस क्लास में किस तरह बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और किस तरह बच्चों को एग्जाम में कॉपी भी मिल रही है और कॉपी के साथ नेक्स्ट क्लास में आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं ना। चलिए हम इससे पूछ लेते हैं। अनुष्का कुमारी खड़े हो जाओ तो दाएं। हाँ अनुष्का खड़ी हो गई। चलो तुम कौन क्लास में दाएं? पहला में है तो जोर से बोलना, ठीक है, तब ना सुनेगा वहां पे। अच्छा पहला में हो तो आज मालूम है कौन विषय का परीक्षा दे रही है? हिंदी का दे रही है कि गणित का दे रही है? कथी का दे रही हो एग्जाम? विषय मालूम है? अब बताओ बिना विषय का तुम परीक्षा कैसे दे रही है? आए? अच्छा चलो तुम हमको पॉफा सुना दो, जल्दी सुना। पॉफा बोबो याद है? नहीं याद है तो तुम बहुत कमजोर बच्ची हो रे। तो तुम नाक कटा देगी कोचिंग का ही तो।
तुमको जो याद है वही सुना। ओ आ से तो कुछ याद है? सुना बा, सुना बता, जल्दी सुनाओ। तो चलिए, आपने क्या देखा कि बच्चे आपके पास बहुत कमजोर में से आ गया है। क्या ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है क्योंकि ये बच्चे के पास हार्ट कमजोर हो गया है। क्या बैठ जाओ दा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्लास हो गया आपका 1। क्लास में हमारे वर्ग शिक्षक राजीव सर से। राजीव सर 2 मिनट आप हमसे बात कीजिए, 2 मिनट बात कीजिए राजीव सर। जी बोलिए। चलिए बताइए सर, आप यहाँ के परीक्षा के बारे में जी, जो कुछ आपको मिलता है। यहाँ पे जो है बोर्ड परीक्षा के जैसे हर व्यवस्था टाइट होता है। बाहर जो है एडमिट कार्ड, मार्कशीट इत्यादि जो भी है सब चेक करके, ड्रेस इत्यादि चेक करके बच्चे को, और अच्छे बोर्ड परीक्षा में इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं मिलता है। उस तरह का क्वेश्चन का परीक्षा का तैयारी होता है। कॉपी इत्यादि बच्चे को देकर टाइम से उसे नियमबद्ध बैठा के उसके बाद जो है परीक्षा लिया जाता है, और इसमें कोई चोरी इत्यादि नहीं करने दिया जाता। ये जो परीक्षा होती है सर, इस परीक्षा में बच्चों को क्या एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवाई जाती है कि नहीं? जी जी, इसमें एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे जो एग्जाम देने आते हैं उस एग्जाम में क्या बच्चे को शुरू में चेक भी होती है कि नहीं होती है? वो तो मंथली जो है टेस्ट होने के बाद, ये एग्जाम से पहले जो है गेट पे चेक करके हर बच्चे को उसके बाद अंदर लाया जाता है, क्योंकि कोई बच्चा कोई भी चीट इत्यादि लेकर ना आए। कोई बच्चे जैसे बैग लेकर आते हैं, चीट पुर्जा लेके आते हैं, तो उसकी जांच करने के बाद उसका जैसे बैग हुआ कहाँ रखा दिया जाता है? नहीं, बैग तो फिर बाहर ही रखा जाता है। बैग बाहर ही रखा जाता है, क्लासरूम में नहीं लेकर आ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने हमारे राजीव सर कोचिंग के ही थे और इन्होंने इस संस्थान के बारे में आप लोगों के बीच हमारे राजीव सर अभी जुड़े हुए थे और हम आखिरी क्लास आए हैं और इसमें हम जानना चाहेंगे कि इसमें बच्चों को कहीं से कोई तकलीफ तो नहीं है। बाबू खड़ा हो जाओ। नाम क्या है? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। पापा का नाम? जयशंकर श्रीवास्तव। घर कहाँ हुआ? बाजपुर मुंबई। आज किस विषय का एग्जाम दे रहे हो? हिंदी। हिंदी का दे रहे हो। क्वेश्चन कैसा है? अच्छा। क्वेश्चन बन रहा है ना? मस्ती में है ना? यस सर। ऐसा एग्जाम कहीं दिया है? नो। नो दिया है? नो को दिया कि नो? नो सर। नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो तुम आज जो एग्जाम दिया है, इस एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तुमसे पूछे, तुम बताओगे? बता। तो वो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो आपके बीच आज बच्चे बहुत अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं। अब हम कुछ एक छोटू कुमार से जानते हैं। छोटू कुमार, तुम्हारा नाम क्या है बुआ? अमितेश कुमार नाम। पापा का नाम? अभय दत्त ठाकुर। घर कहाँ हुआ? बाजितपुर मुंबई। अच्छा, तुम हमको ए आई सुना दो तो बुआ। ए हाँ? आई ओ औ अंग। चलो बहुत अच्छा। एग्जाम बढ़िया दे रहा है जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बहुत अच्छा। तो आपके बीच अभी अमितेश कुमार हमसे जुड़े हुए थे और कैसा लगा? देखिए, यहाँ के परीक्षा के बारे में जैसे हम बताना चाहे तो यहाँ के परीक्षा के बारे में आप ये जान लीजिए कि जैसे बच्चे एग्जाम देने आते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जैसे बच्चे आते हैं वैसे ही मेरे पास यहाँ भी आते हैं। एग्जाम में यहाँ आने से पहले बच्चों को एडमिट कार्ड दी जाती है। एडमिट कार्ड में जैसे बोर्ड का एग्जाम का एडमिट कार्ड आता है, सिक वैसे ही बच्चों को एडमिट कार्ड मिलती है। और एडमिट कार्ड मिलने के बाद बच्चे जब एग्जाम के समय 10 मिनट 15 मिनट पहले आते हैं, 10-15 मिनट पहले आने के बाद वे बच्चे हमारे कोचिंग की गेट के सामने खड़े रहते हैं। फिर उसकी नियम पूर्वक जांच कराई जाती है, लड़का लड़की दोनों को। और जांच कराने के बाद जब बच्चे अंदर प्रवेश करते हैं तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, कोई बच्चे अगर झोला वोला लेके आते होंगे तो उन बच्चों को हम बाहर में ही यहीं पर झोला रखवा देते हैं। और उसके बाद जब बच्चे अंदर जाते हैं तो सभी बच्चे अंदर में पैड, कलम, ID कार्ड, ड्रेस और एडमिट कार्ड के साथ बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। कोई भी बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बच्चा बिना पैड का कोचिंग में आएंगे। और इसके साथ जो भी बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, सब बच्चे को ये कहा जाता है कि आप घर से जाने के बाद आप पहले एग्जाम में आने से पहले आप चंदन टिक्का लगा लीजिए। चंदन करने से बच्चे की माथे स्थिर रहती है, कहने का मतलब ठंडक महसूस होती है, इसलिए बच्चे को चंदन लगाने के लिए अनिवार्य रूप से कहा जाता है। कुछ बच्चे नहीं लगा के आते तो उनको पनिशमेंट मिलता है। इसके बाद जब बच्चे आते हैं तो बच्चे को ये कहा जाता है कि अपने पहले माता पिता को घर पे प्रणाम कर लीजिए एग्जाम में आने से पहले। फिर आते हैं सभी बच्चे को ड्रेस में आने के बाद
उन बच्चों की नियम पूर्वक बाहर में चेक कराई जाती है, जांच कराई जाती है। जांच करने के बाद बच्चे को अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आप गौर से देखिए तो प्रत्येक बेंच पर रोल नंबर चिपका हुआ मिलेगा, जो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार सभी बच्चों का रोल नंबर अलग अलग हर एक जगह, हर एक क्लास का रोल बाय रोल लिखा होता है, ताकि बच्चे आवे और आसानी से अपना सीट को ढूंढे। सीट ढूंढने में उसे कोई तकलीफ ना हो, ताकि आगे का जो बोर्ड एग्जाम है उस चीज की प्रैक्टिस हम पहले से ही करवाए होते हैं। तो ये रहा मेरा संस्थान का परीक्षा का नियम। इसके साथ बच्चों को कॉपी, क्वेश्चन यहीं से प्रोवाइड होती है। OMR सीट भी बच्चों को यहीं से उपलब्ध कराई जाती है बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर। और अगर कोई बच्चे जैसे कॉपी में लिख लिए, उसको एक्स्ट्रा पेज चाहिए, तो वो भी कोचिंग ही प्रोवाइड करवाती है। क्वेश्चन किसी भी बच्चे को हस्तलिखित नहीं मिलती है, सभी बच्चों को टाइपिंग के जरिए क्वेश्चन शुद्ध रूप से बच्चे को मिलती है। बच्चे को क्वेश्चन में बोर्ड के तर्ज पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम कराता है ठीक वैसे ही हमारे संस्थान भी क्वेश्चन वैसे ही बना के प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा कोचिंग संस्थान का परीक्षा? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और कुछ बेहतरीन चीजें जो अभी भी मेरे पास नहीं हो रहा है, तो वैसे चीज के लिए आप कमेंट कीजिए, ताकि हम अपनी व्यवस्था में और सुधार ला सके। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुकुल। सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। वंदे वंदे हम सब अंदर तक घुस बोलूं ना, तो कना बच्चा जानो ना जमीन रहा बैटरी लेकर आइए, बदले में उचित दाम ले जाइए। जल्दी कीजिए, जल्दी। आगे चल 3-4 यहाँ चक्कर मार के जो बाहर बना देगा। वीडियो नहीं बनता है, परीक्षा कोई मानता नहीं। चल ना तो बताइए, फोकस करिए हमारे